हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीईटी का ग्रुप सी का मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें रीजनिंग का पोर्शन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्या कहता है? इफ द 7th डे ऑफ द मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। कहते हैं अगर फ्राइडे से जो 3 दिन पहले का जो भी दिन रहा होगा, उस दिन कहते हैं 1, 2, 3, उस दिन क्या कहा कि 7th डेट होगी। ठीक है, अगर ये फ्राइडे है तो उससे एक दिन पहले कौन सा डे होगा? थर्सडे। और उससे एक दिन पहले कौन सा डे होगा? वेडनेसडे। और उससे एक दिन पहले कौन सा डे होगा? ट्यूसडे। दैट मीन्स किसी मंथ की 7th डेट को कौन सा डे है? 7th को ट्यूसडे है। अब उसने आगे पूछा क्या है, व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th ऑफ द मंथ। तो मंथ की 19 डेट को कौन सा डे होगा? अब हम 8, 9, 10 ऐसे तो गिनेंगे नहीं, बट हमें पता है 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो डायरेक्ट +7 कर सकते हैं। +7 किया मतलब 14th को भी क्या डे था? ट्यूसडे होगा। सिमिलरली +7 करने पे 21 को भी ट्यूसडे ही होगा। बट हमें कौन सी डेट कैलकुलेट करनी है? 19th। अगर 21st को ट्यूसडे है मेरे पास, 21st को ट्यूसडे है, तो 20th को कौन सा डे रहा होगा? मंडे। सिमिलरली 19th को कौन सा डे रहा होगा? संडे। और यही हमें कैलकुलेट करना था कि 19th को अब कौन सा डे था? संडे। यही बोला था उसने फाइंड करने के लिए, तो आंसर क्या आ गया हमारा? संडे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है रीजनिंग का? ये नहीं है। जीएस है, ये भी अपना नहीं है। नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक से आया हुआ है। क्यू अरेंजमेंट भी बोलते हैं जिसको। क्या कहा उसने? रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। उसने कहा है कोई रोहन है जिसका टॉप से रैंक क्या है? 7th है। एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। और बॉटम से क्या रैंक है उसी रोहन बच्चे का? तो 26th रैंक बॉटम से है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। जब एक बच्चे का दोनों साइड से रैंक दिया गया हो, तो दोनों को प्लस करके 1 माइनस कर देने से टोटल स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मतलब 26 + 7 करने पे जो रिजल्ट आएगा उसमें से -1 करने पे हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्लास में। 13, 1, 3, 33 आया। -1 किया तो क्या आ गया? 32। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? 32। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 32। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है। मिसिंग सीरीज कंप्लीट करनी है जो। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? 2z5 7y7 आगे निकालना है। क्या आएगा? पहले तो अल्फाबेट को ही देखते हैं। क्या था पहले? सी। फिर एक कम किया y। एक कम करने पे x, w, v। इससे पहले क्या आता है? फिर u। मतलब अल्फाबेट तो हमारा जो लेटर है वो तो u आएगा। अब नंबर देखते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। नेक्स्ट लास्ट वाला लेटर 5 + 2 करने पे 7 आ रहा है। 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, देन 13 + 2 15। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? 15। मतलब ये वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। अब 2 ऑप्शन बची, 45 आएगा या 47, वो आगे वाले नंबर से पता चले। देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। 2 से 7 क्या हो रहा है? +5। 7 से 14 +7। 14 से 23 क्या हो रहा है? +9। उसके बाद +11। देन क्या करेंगे? +13 करेंगे। 34 में +13 कर देने से क्या आ जाएगा हमारे पास?
747, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 47U15। कौन सी ऑप्शन है ये 47U15? सी ऑप्शन आंसर आ गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कीप क्वाइट गुड नाइस, ये वो सबके अपने अपने 4 ही लेटर्स हैं, 4 ही उसके लिए कोड दिए हैं, मतलब हर लेटर का एक कोड होगा, हमें फाइंड करना होगा कौन से लेटर का कौन सा कोड है। बट हमें उसने क्या पूछा है, किसका कोड? कीप का। हम देखते हैं कीप है किस किस में। कीप ये भी रहा, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। इसका कोड ही फाइंड करना है कीप का। क्या इन दोनों में कुछ और भी कॉमन है? देख लेते हैं। क्वाइट गुड नाइस, गुड कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखते हैं क्या गुड किसी और में भी है, तो हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। तो चारों में कोई ना कोई कोड भी कॉमन होगा। देखते हैं क्या कॉमन है। डी ए डी ए डी ए डी ए, तो गुड का कोड क्या हो गया? डी ए। अब हम कीप का फाइंड कर सकते हैं, तो कीप का कोड क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा? के ए के ए। कीप का कोड क्या आ गया? के ए। यही पूछा था उसने, डायरेक्ट फाइंड हो गया। क्या हमें सारे फाइंड करने की जरूरत थी? नहीं थी। अगर मेरे से वो एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता तो मैं और फाइंड करती, अभी नहीं जरूरत है। आगे देखते हैं। चूज द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स, ऑड वन आउट फाइंड करना है। पहले देखते हैं दिया क्या है। पेंटर गैलरी, पेंटर का वर्किंग प्लेस है गैलरी, गैलरी में काम करता है। एक्टर स्टेज पे ही काम करता है। क्या मैसून वॉल पे काम करता है? नहीं, वो वॉल कंस्ट्रक्ट करता है, वॉल बिल्ड करता है, बट वॉल पे काम नहीं करता, ये तो नहीं हो सकता। फार्मर फील्ड में ही काम करता है, तो ओड वन आउट देखा जाए तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ये आगे देखते हैं। 38 क्वेश्चन रीजनिंग का ये। 4 of the following 3 are alike in a particular pattern and hence form a group. Find the odd one out. odd one out find करना है। स्क्वायर 4 साइड्स होती हैं, रहम्बस की भी 4 साइड होती हैं, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं। तो फिर ओड वन आउट कौन सा हुआ? ट्रायंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेंट इज कोडेड एज दिस and Excel is coded as this, then how would you encode accept? जो जिस नंबर पे लिखा गया है उसी का कोड ये दिया है, मतलब P का 7 है, A का 4 है, I का 1 है, उसी तरह से हमें एक्सेप्ट फाइंड करना होगा। A का क्या कोड है? सेकंड से A का हो गया 4। C एक्सेल में थर्ड नंबर पे, यहाँ थर्ड पे 5 फिर से 5। E फर्स्ट है मतलब 9। P फर्स्ट पे 7 एंड T पेंट का लास्ट 8। 455978, 455978 ये ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, फिर से ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक और क्वेश्चन पूछ रखा है। इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? 42, जिसमें से कहते हैं नूतन रैंक इज 22 फ्रॉम बॉटम। नूतन का रैंक बॉटम से 22 है, तो कहते हैं टॉप से उसका रैंक कितना होगा? हमें पता है जब एक साइड से रैंक दिया गया हो, टोटल स्टूडेंट्स गिवन हो, तो क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स में +1 करके दिया गया रैंक माइनस कर देंगे तो दूसरा रैंक आ जाएगा। 42 + 1 43, माइनस करना है 22, 1 एंड 2 21, उसका दूसरी साइड से टॉप से रैंक आ गया। क्लियर? चलो आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन आ गया है। क्या बोले, इन अ सर्टेन कोड दिस वन कोडेड एज दिस एंड पूछा क्या, देन इन दैट लैंग्वेज व्हाट इज कोड फॉर इज का कोड फाइंड करना है। कर सकते हैं, देख लेते हैं। इज है कहाँ पे? इसमें नहीं है, ये रहा इज। लेबरस और डेंजरस का कोड देखते हैं पहले, या इस किसी में इज और में है, इसमें नहीं है, इसमें है, थर्ड वाले में भी इज नहीं है। तो लेबरस का कोड पहले इसमें भी है और इसमें भी है। इसका कोड क्या हो जाएगा लेबरस के लिए? LABORIOUS का कोड हो जाएगा हमारे पास
कॉमन है KIT। अब देखते हैं कि डेंजरस किसी और में है, तो हाँ डेंजरस ये भी रहा, ये भी रहा। तो डेंजरस का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, RIT। डेंजरस का कोड RIT हो गया। तो फिर इस का कोड क्या बच गया, इसका कोड ZIT बच गया, CIT। क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th एनालॉजी का क्वेश्चन है। पूछे कौन सा इस पेयर को सेटिस्फाई करता है। सेम इसके जैसा पैटर्न है, मतलब एनर्जी के यूनिट्स होते हैं चावल, एक्स के यूनिट ग्राइंड होते हैं नहीं, एम मीटर के यूनिट्स करंट होते हैं, एम मीटर तो खुद यूनिट्स है और करंट के एम्पियर होते हैं। पावर के यूनिट के एम्पियर होते हैं नहीं, वॉट होते हैं। रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है। देखते हैं क्या कहते हैं। हमने किया था डिस्टेंस डायरेक्शन का, जब भी क्वेश्चन करना है पहले यही बना लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। 15 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड 20 मीटर चलता है। ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 25। ईस्ट की तरफ टर्न लेते हैं, ये 15 था, 10 और जाएगा तभी 25 कंप्लीट होगा। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कवर, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, यहाँ पे आके रुक गया। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। हाउस से कितनी दूरी पे है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, मतलब 10 मीटर हमारा के आंसर आ गया, 10 मीटर। आगे देखते हैं। लो, रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, किस चीज के लिए, ब्लड रिलेशन का। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, ए मैन सेड टू अ वुमेन। मैन जो है किसको कह रहा है, किसी वुमेन को कह रहा है। वुमेन को क्या कह रहा है वो, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वुमेन के पीछे से स्टार्ट करते हैं, जिस हम लोग वुमेन के फादर की बात की है, ऑफ योर फादर, फादर पे आ गए। आगे क्या बोला है, ओनली डॉटर। ओनली डॉटर यही होगी वुमेन, अब वुमेन पे ही आ गए। हिज मदर मतलब ये किसी की मदर है, वो जो भी बात कर रहे हैं उस मैन की मदर है। मतलब क्या पूछा उसने, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। तो इस मैन की ये वुमेन क्या लगेगी, ऑब्वियसली मदर लगेगी। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर सीरीज मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आया है। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। आंसर आ गया डायरेक्ट, सिंपल था बिल्कुल ये भी। आगे देखते हैं। आगे तो इंग्लिश आ गई, रीजनिंग का पोर्शन इतना ही था। आगे इंग्लिश और जीएस का पोर्शन आपके साथ सर आके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।